स्वामी जी रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज वेश और दर्शन की गति बता रहे हैं कि वेश और दर्शन की कैसी गति है। अतीत अजोक्ति रीत कर मन मानत एहलाद, पर नारी झूठो बाजड़ो चाटे कर कर स्वाद। गाफिलता में गोबरिया दीनो बेल मचाए, दमड़ी चमड़ी सूरथा गुरुमत ज्ञान गुमाए। महाराज में अतीत जो है यानी जो साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन, वो युक्ति से चलना चाहिए। युक्ति यानी सदगुरु जो आपको युक्ति देते हैं ज्ञान की, उस ज्ञान की युक्ति से चलना चाहिए। यदि आप ज्ञान की युक्ति से नहीं चलते हैं यानी गुरुमुखी नहीं रहते हैं, मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने का मतलब मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। मन को क्या अच्छा लगता है? विषयों के सुख, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के सुख सारे मन को अच्छे लगते हैं। तो अतीत अजुक्ति रीत कर, यदि वो उसके लिए युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, ऐसी रीति वो करने लग जाए अतीत। और मन मानत एहलाद, मन में वो खुशी उपाय। मन में तो खुशी होती है ना, विषयों के सुख आते हैं तो मन तो खुश होता ही है, क्योंकि मन तो किसका है? प्रकृति का है। और विषयों के सुख भी प्रकृति के हैं। इन प्रकृति के सुखों से, विषयों के सुखों से प्रकृति का मन, अपमन खुश होता है। तो महाराज कह रहे, पर नारी झूठो बाजड़ो चाटे कर कर स्वाद। पर नारी जो है वो झूठा भोजन की तरह है, जिसे वो कुत्ता जैसे झूठे भोजन को चाटता है, ऐसे ही वो अपने विषयों के सुख के लिए पर नारी को चाटता है। गाफिलता में गोबरिया दीनो भेड़ मचाए, दमड़ी चमड़ी सूरथा गुरुमत ज्ञान गुमाए। ऐसी गाफिलता में उसका गुड़ भी क्या हो जाता है? गोबर हो जाता है। कहते हैं ना, गुड़ गोबर कर दिया, गुड़ गोबर हो गया। गुड़ यानी ज्ञान। अब ज्ञान में गाफिल हो जाए, सूझ मिली, सदगुरु मिलिया और मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव? समझ दे दी आपको, परमात्मा ने कृपा करके आपको सबसे अच्छी बुद्धि दी। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी बुद्धि मनुष्य को दी है। तो समझ तो दी है आपको, बुद्धि तो दी है। ऐसी बुद्धि पाकर भी आप, सूझ मिली, बुद्धि मिली मनुष्य की, आप सूझ मिली, फिर क्या हुआ? इस बुद्धि पर विवेक जगाने वाले सदगुरु मिले। सूझ मिली, सदगुरु मिलिया और मिलिया भजन का भी। सदगुरु ने आपको राम नाम सुमरण की विधि का भेद भी बता दिया, जिससे आपको स्वरूप बोध हो सके। ऐसे सदगुरु के अणबे के शब्दों को, निश्चिंत कर देने वाले शब्दों को, निशोक निर्भय कर देने वाले शब्दों को सुनकर भी आप शरीर संसार में लगे रहे। राम राम सा भाई, राम राम सा, राम राम सा। राम 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 चालू करें आप। राम 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 चालू है। हाँ चालू है, चालू करें। राम राम। तो कह रहे महाराज कि ऐसा सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव और शब्द पाए गाफिल रहे। इतनी सब चीजें आपको मिल गई। मनुष्य की प्रखर बुद्धि मिल गई, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, भजन की विधि मिल गई, वेद मिल गया, और फिर भी आपकी गाफिलता नहीं मिटी, फिर भी आपको निर्भयता नहीं आई,
फिर भी आपको निश्चिंतता नहीं आई, फिर भी आपको निशोकता नहीं आई, फिर भी आपकी शंका नहीं मिटी, फिर भी आपका मरने का डर गया नहीं। अब बोलो गुरुदेव और क्या कर सकते हैं, इतना तो उन्होंने कर दिया, और क्या करें बोलो। तो गाफिलता में गोबरिया, आपको सदगुरु ने ज्ञान का जितना गुड़ खिलाया वो सब आपने क्या किया, किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको गोबर बना दिया। आपको पुष्ट करने के लिए सब ज्ञान दिया, आपको अविनाशी बनाने के लिए ज्ञान दिया, न कि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देने के लिए। गाफिल होता है वो इस कान से सुनकर इस कान से, हाँ, और जो सावचेत होता है वो धारण कर लेता है। क्योंकि एक एक शब्द सदगुरु के अमोलक, हीरे के समान, अमृतमय वचन, निर्भय कर देने वाले वचन। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढहावे। ये शब्द ही हमारे जन्मने के भरम को ढहाते, मरने के भरम को ढहाते, सुखी होने के भरम को ढहाते, दुखी होने के भरम को ढहाते। तो कह रहे मत गाफिलता में गोबरिया, ऐसे गाफिल रहोगे तो इतना गुड़ के समान, अमृत के समान मीठा ज्ञान है, इसे भी आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, गोबर में। दीनों भेड़ मचाए, दमड़ी चमड़ी सूरथा, गुरुमुख ज्ञान गुमाए। आपने गुरुमुख से ज्ञान सुना, ऐसा ही ज्ञान नहीं सुना। ज्ञान गुरुमुख से सुनते तो उसका लाभ होता है। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सु, तब मेरा मन लिए। आप खुद पढ़ोगे उसमें इतना समझ नहीं आएगा, शास्त्र खुद पढ़ोगे उसमें इतना समझ नहीं आएगा, जितना गुरुमुख से सुनते हो तो समझ आता है। क्योंकि जो गुरु शास्त्र के ज्ञान को परिष्कृत करके बताते, सार सार की चीज बताते। कह रहे हैं सदगुरु कहते हैं कि चारों वेद समंदे भाई। चारों वेद क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, समुद्र के समान, जहां में हीरो डाली, उसमें हीरा है ज्ञान का। लेकिन मर्जीवा बिन परत न लादे, 55 जन्म गंवाए। हमें तो अभी संस्कृत भी नहीं आती, वेद पढ़ सके, उसके गूढ़ अर्थ को समझ सके वो भी नहीं आता अपने को तो। लेकिन सदगुरु ने उसमें से हीरा निकाल के हमको हमारे लिए सुलभ कर दिया, सहज कर दिया। बोले ये सार की चीज है, ये आप ले लो। और सदगुरु कहते हैं कि संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना आए, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माए। मैं आपको आपकी बोलचाल की भाषा में हीरे परोस रहा हूं। यदि मैं संस्कृत बोलूं तो आप समझ में नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। भाषा की वैल्यू नहीं है। संस्कृत ऊंची भाषा, देव भाषा है, लेकिन समझ तो आनी चाहिए ना। समझ आ जाए वो भाषा अपने काम की। तो सदगुरु अपने को मेवाड़ की भाषा में, मारवाड़ की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में अमोलक ज्ञान की बात हमें हमारे शब्दों में बता रहे हैं, जिससे हम समझ सकें। सामान्य उदाहरण देकर समझा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो गाफिलता में गोबरिया, दीनों भेल मचाए, दमड़ी चमड़ी सूरता, गुरुमुख ज्ञान गुमाए। गुरुमुख से ज्ञान आपने सुना, उसे भी गमा देते हो गाफिलता में। लगन नहीं होने के कारण, मुमुक्षा नहीं होने के कारण, जिज्ञासा नहीं होने के कारण। परीक्षित के पास तो 7 दिन का ही समय था, आपके पास तो समय ज्यादा है अभी, इसीलिए अभी ज्यादा चिंता नहीं है।
थोड़ी गाफिल वाली बात है। समय तो है नहीं है, पर गाफिलता है। नहीं, अभी चिंता नहीं है ना। अभी हमको परीक्षित को तो चिंता हो गई थी कि भाई मेरे पास तो अभी इतना ही समय बचा है। तो बता दिया गया है तेरे साथ, अपने अपने किसी को बताया नहीं है। तो उसने 7 दिन के अंदर ही स्वरूप बोध कर लिया, नहीं मरने वाले का बोध कर लिया सुखदेव मुनि को बुलाकर, और मुक्त होकर चला गया। मुक्त हो तो गया। आज कर लेंगे तो जिंदगी बड़ी है तो और ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन वो लगन तो चाहिए ना। लगते हैं तभी तो। उसको तो 7 दिन में जाना था, ऐसे लगन लग गई। अब उसको संसार के सुख बोले 7 दिन में जाना है, सब फीके लगने लगे अपने आप। बोले मैं इनसे क्या सुख ले लूंगा 7 दिन के लिए, लेकिन हमें तो भी भोगने हैं। जिसको फांसी का ऑर्डर हो जाए उसको कुछ अच्छा लगे क्या? रंग राग, नाच गान, खेलना कूदना कुछ अच्छा नहीं लगे। और उसको तो एक ही बात है कि कैसे मैं फांसी से बच जाऊं बस। मन को अच्छा लगना खत्म हो जाता है, सब अच्छा लगना खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमको सदगुरु का ज्ञान सुनकर इस संसार में सब कुछ अच्छा लगना खत्म हो जाए। अच्छा लगे तो केवल एक ज्ञान अच्छा लगे, अपना स्वरूप अच्छा लगे, सत अच्छा लगे। जो मई राम लागते मीठे, खटरस श्राव लागते फीके। यदि आपको राम मीठे लगे ना, तो ये खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले स्वाद जो है ना आपके फीके हो जाएंगे। यदि अभी उसमें रस आ रहा ना, इसका मतलब आपको राम मीठे नहीं लग रहे हैं, उसमें रस ले रहे हैं। उनका रस अभी गया नहीं है, क्योंकि महारस अभी आया नहीं। तो गाफिलता में गोबरिया दीनो भेड़ मचाए, दमड़ी चमड़ी सूरता गुरुमुख ज्ञान गुमाई। ऐसे गुरुमुख से अमृत में वचन जो बहुत मुश्किल से सुनने को मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ। अब बड़े भाग्यशाली हैं, इसीलिए मनुष्य बने, और भाग्यशाली हैं कि सदगुरु का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और ज्ञान सुनने के बाद भी यदि गाफिल रह जाए, क्या फायदा फिर ज्ञान सुनने का ही। कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार। जमी मिली जाएगा मिली, बदी गयो जगत व्यवहार। बदी गयो जगत व्यवहार, भगत को वेश बनाया। अशुद्ध कामना लीन शील समता जो गुमाया। इसे चहन कलुकाल में कुकर्म को अधिकार। कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार। क्या कह रहे हैं महाराज? ज्ञान के अभाव में किस में उलझे रहते हैं, मोक्ष के द्वार में चले जाएंगे ज्ञान के अभाव, क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सीमा। क्या ये मोक्ष का द्वार है, लेकिन ज्ञान के अभाव में कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार। हम इस सृष्टि के पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, इसी संसार के संस्कृति के द्वार में ही फंसे रहते हैं। मोक्ष का द्वार आपके पास है अभी मनुष्य शरीर में, लेकिन इस मोक्ष के द्वार में घुसने की इच्छा ही हमारी नहीं है, क्योंकि हम 3 लोकों के सुखों से सुखान्वित हैं, संसार की माया से सुखी है, सुख प्राप्त कर रहे हैं इससे। तो महाराज कह रहे कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार। कनक मिलता है यानी धन मिलता है, सोना मिलता है, खुशी होती कि नहीं होती? कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, लदी जाए तो 1-2 तोला कोई बिस्किट ही मिल जाए कहीं पड़ा हुआ, खुशी होती कि नहीं होती? होती है। सोना सुहावना लगता है। कनक मिलियो कामिनी मिली। स्त्री का सुख भी मिलता है तो खुशी मिलती है, सोना धन मिलता है, माया मिलती है तो भी
खुशी मिलती है मन को, तो महाराज कह रहे ये सब चीज़ें आपको दुनिया के द्वार में मिलाने वाली है, मतलब आपको दुनिया में ही वापस भ्रमण करना है। भ्रमण कराने वाली है। इस दुनिया से आपको मुक्त करने वाली नहीं है, बंधन में रखने वाली है, बंधन छुटाने वाली नहीं है। और क्या क्या आपको बंधन में रखने वाली है? जमी मिली जाएगा मिली बदी गयो जगत व्यवहार। आपको कोई अच्छी जमीन मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए जिसमें आप बहुत बड़ा घर बना लो, फिर आपका अड़ोस पड़ोस वालों से, कॉलोनी वालों से अच्छा व्यवहार हो जाएगा ना, अच्छी जगह में रहने लग जाओगे। कोई जरूरी नहीं हो भी सकता है। और फिर उस व्यवहार में उलझ जाओगे, वहाँ उनके साथ चौपाल पे शाम को जाके बैठोगे, बातचीत करोगे, वो यूँ खीदो वो यूँ खीदो, थूके खीदो थारो, बाता में हाथा खर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। वहाँ जाकर क्या करोगे? इधर उधर की बातें ही करोगे, जगत के व्यवहार की बातें ही करोगे ना। हाँ, किटी पार्टी भी कर लेते हैं, फिर हाई सोसाइटी में चले जाते हैं। वो जमी मिली जाएगा मिली बदगियो जगत व्यवहार, बदगियो जगत व्यवहार, भगत को वेश बनाया। भगवान ने आपको वेश क्यों दिया? ये शरीर क्यों दिया? ये तन क्यों दिया? तन भी आपका वेश है, एक आत्मा के ऊपर कपड़ा है। हाँ, तन क्यों दिया? मनुष्य शरीर क्यों दिया? भक्ति करने के लिए। नर से नारायण बनाने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए आपको शरीर दिया। तो आपको वेश तो भक्ति करने के लिए दिया, नर से नारायण होने के लिए दिया, लेकिन बन क्या गए? नर से पशु बन गए, विषयों में लगकर। अशुद्ध कामना लीन शील समता जो गुमाया। अशुद्ध कामना में लीन होकर शील व्रत को और समता को खो दिया। हमारी वृत्ति सुखाकार हो गई, दुखाकार हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति रही नहीं। जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो समता में होती है, वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त होती है, सम्यक दर्शन में रहती है, सम्यक चारित्र में रहती है, कैवल्य में रहती है। लेकिन वो तो हमारी वृत्ति रही नहीं, हमारी वृत्ति तो सुखाकार और दुखाकार हो गई। इसे चहन कलुकाल में कुकर्म को अधिकार। कलयुग में ऐसे चहन है भक्तों के, ऐसे भगत मोटे बाजते हैं जिनके पास माया अधिक हो, जिनके पास हृदय सिद्धि अधिक हो, जिनके पास चमत्कार पर्चे अधिक हो। तो कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार। जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, तो भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।